अस्सलाम वालेकुम। हम अपना चैप्टर 7 कर रहे थे। इसके अंदर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल स्टार्ट किए थे, जिसकी टाइप 1 हमने लास्ट लेक्चर में की थी। आज हम इसकी टाइप 2 कर रहे हैं, विच इज़ द डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रल। अगर आपको याद हो तो टाइप 1 के अंदर हमारी जो लिमिट थी वो इनफाइनाइट थी, बट टाइप 2 के अंदर वर्ड आ गया है डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रल। इट मीन्स कि आपका जो इंटीग्रल है वो एक ऐसे इंटरवल पर डिफाइंड है जहाँ पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है? जब वो उस पॉइंट किसी पॉइंट के ऊपर अनडिफाइन होता है, उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, या उनकी लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके इंटीग्रल जिन पॉइंट्स पर आपने उनको कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है। तो इस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि हमारी जो लिमिट है, अपर लिमिट या लोअर लिमिट, उसमें से किसी एक पर हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, और उस पॉइंट को हम लिमिट के अंदर कन्वर्ट करके देन अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। Definition of improper integral of type 2: if f is continuous on a b। अगर आपको नजर आ रहा हो तो जो आपका a पॉइंट है, आपका इंटरवल जो a है वो उसने क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटरवल यूज किया, a को इंक्लूड किया, और b जो है उसको इंक्लूड नहीं किया। तो एंड इज डिसकंटिन्यूस एट b, इसका मतलब है इस पूरे इंटरवल के अंदर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्सेप्ट b के ऊपर फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। तो आपकी इंटीग्रेशन ए से बी हो रही थी फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, लेकिन फंक्शन बी पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूस है, जिसकी वजह से हमने इस बी की जगह पे एक न्यू वेरिएबल टी डिफाइन कर दिया है और हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस है ए बी इंटरवल के ऊपर, बट डिसकंटिन्यूस है ए पर। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है, ये राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि ये लेफ्ट साइड से कॉन्टिन्यूस है और बी जो है वो राइट साइड पर है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। और यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये राइट साइड से कॉन्टिन्यूस है, और ये ए जो है वो लेफ्ट साइड पे, जो कि आपके पास डिसकंटिन्यूस बन रहा है। तो यहाँ पे इसलिए उसने ए के ऊपर पॉजिटिव साइन लगाया हुआ है। लेफ्ट और राइट लिमिट को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो सेम हमने यहाँ पे कहा ए के ऊपर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इस वजह से हमने ए पे एक वेरिएबल टी जो है वो डिफाइन कर दिया। हमारी इंटीग्रेशन टी से बी तक होगी और लिमिट टी जो है वो ए को अप्रोच करेगी। अगर इनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो आपका फंक्शन, आपका इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगा। सेम पिछला क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं सी पार्ट के ऊपर। क्या हमारे पास देखें, ए और बी दोनों ही उसने ओपन इंटरवल ले लिया है और आपसे क्या कहा है? सी एक पॉइंट है जो कि ए और बी के अंदर है। ठीक है, ने इंटरवल क्या लिया है? ए कोमा बी। ठीक हो गया, ओपन इंटरवल लिया है और इस ओपन इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट सी आ रहा है जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, इस पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। एक पॉइंट बी है, इस पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। इसके दरमियान में एक पॉइंट सी है जिसपे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो हमने इस सी के ऊपर अपनी वही लिमिट वाली डेफिनेशन अप्लाई कर दी। इस ए और इस बी, इन दोनों के ऊपर हम अपनी लिमिट डिफाइन करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने फंक्शन को सॉल्व कर लेंगे। राइट, ओके गुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 आपके पास दी गई है। अब आपका फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर ये टू पुट करते हैं, टू माइनस टू जीरो होता है एंड वन बाय जीरो अनडिफाइन होता है। इट्स मीन्स कि आपका फंक्शन जो है वो इस टू के ऊपर क्या है? डिसकंटिन्यूस है। फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है, तो आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पर जो है वो इस टू पॉइंट की जगह पर क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। किसको? आपने इस टू की जगह पे आपने लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट है। ए जो है वो आपके पास आ रहा है और ए जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, और लेफ्ट साइड पे होता है तो आप पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास आपने इसकी जगह टी डिफाइन कर दिया है। टी जो है वो टू पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस टू आपके पास है। और जब आपको पता है कि इस तरह से होता है, तो इस केस के अंदर हम क्या करते थे? अगर आप लोगों को याद हो तो हम इसको, अपने फंक्शन को यहाँ से ऊपर लेके आएंगे और इसकी पावर में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिमिट नहीं लगा रही, जस्ट आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि एक्स माइनस टू को जब आप ऊपर लेकर आएंगे
तो जो इसकी पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, स्क्वायर रूट की पावर को 1/2 लिख सकते हैं, या ऊपर आके -1/2 हो जाएगा। इस पे आप लोग अपना पावर रूल लगा दें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर रूल लग जाएगा, x-2, इसकी पावर में आप एक ऐड करेंगे और उसी पावर से आप इसको डिवाइड कर देंगे, -1/2 +1, -1/2 +1 1/2 होता है, ठीक है। और जब आप डिवीजन में करेंगे तब भी यहाँ पे 1/2 आएगा, और 1/2 को जब आप डिवीजन के अंदर डिवीजन होती है तो वो मल्टीप्लिकेशन में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये सारी पावर जो है वो आपके पास 1/2 बनेगी, और 1/2 को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे उसने स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अपर लिमिट पुट करेंगे, 5 - 2 3 होता है। लोअर लिमिट पुट करेंगे, t-2, t 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 - 2 0 होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × √3 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें जो है उसने क्या बात बताई है, नेक्स्ट उसने हमें एग्जांपल नंबर 6 दी है, और एग्जांपल नंबर 6 के अंदर सीकेंड एक्स की हमें कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है, क्योंकि यहाँ पे उसने ये बताया कि ये आपके पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कन्वर्जेंट है, और आपके पास पॉजिटिव है, तो आप इस पॉजिटिव पोर्शन को अपने एरिया के अंदर यहाँ पे शेडेड रीजन में जो है वो शो कर सकते हैं, लेकिन फिगर जो है वो एज सच पेपर में इतनी नहीं पूछी जाती, आपने इसके इंटीग्रेशन को अच्छी तरह से करना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है कि सीकेंड एक्स की डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस को आपने डिस्कस करना है, सीकेंड एक्स के इंटीग्रेशन। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये मुझे बताएं कि सीकेंड π/2 आपके पास अनडिफाइन होता है या सीकेंड 0 अनडिफाइन होता है, ठीक है। सेकेंड π/2 आपके पास जो है वो इनफिनाइट होता है, तो इस वजह से हमारी अपर लिमिट जो है वो फंक्शन उसके ऊपर जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट जो है वो अप्लाई करेंगे, और उसके इसके अंदर हमारे पास π/2 है वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव जस्ट आपकी लेफ्ट और राइट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राइट। अच्छा, अब आपने क्या किया है कि π/2 की जगह एक टी वेरिएबल अप्लाई कर दिया है, और टी के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी है जो कि π/2 को अप्रोच कर रही है। सेकेंड की इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, सेकेंड टी प्लस टेन टी माइनस लॉग 1। log 1 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज सीकेंट 0 आपके पास 1 होता है, और टेन 0 आपके पास 0 ही होता है, तो 0 + 1 1 हो गया। log 1 आपके पास 0 होता है, और हमें पता है कि सीकेंट π/2 इनफाइनाइट होता है, log इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होती है, तो यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। इम्प्रॉपर इंटेग्रल है, डाइवर्जेंट है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं हम आप सॉल्व करें dx/(x-1) को, और 0 से लेके 3 तक जो है आपने इसको जो है वो इंटीग्रेट करना है। अब देखिए, ना ही ये फंक्शन 0 पर डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ना ही ये फंक्शन 3 पर डिसकंटिन्यूस, लेकिन आपने इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपने माइंड के अंदर रखना है, कि आपके पास देखिए 0 से आपका इंटेग्रल स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है, तो इसके अंदर आपके पास 1 भी आ रहा है, और इसके अंदर आपके पास 2 भी आ रहा है। तो हम डिसकंटिन्यूटी को चेक करने के लिए जो हमारा फंक्शन की लोअर नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू होती है, p(x) डिवाइडेड बाई q(x), हमने q(x) को रखना होता है 0, क्योंकि है x-1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसका मतलब है कि आपके पास ये 1 वो वैल्यू है जहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इस 1 पर हो रहा है। तो इसलिए आप जब इंटीग्रेशन करेंगे, वो इंटीग्रेशन आप पहले 0 से लेके 1 तक करेंगे, और फिर आप 1 से लेके 3 तक करेंगे। 0 से 3 के दरमियान में एक पॉइंट आ गया जहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो 0 से 1 एंड 1 से 3। हमें पता है कि x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो इसकी इंटीग्रेशन log x-1 होगी। तो हमने सिंपल वही लिखनी है, तो हम 1/1 अपने दोनों इंटेग्रल को सपोज करते हैं और उनको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 1 के ऊपर हमने कंसीडर किया है, और log x-1 जो है वो हमारे पास आएगा। सबसे पहले t पुट करेंगे, t-1, 0 - 1, नेगेटिव नंबर्स पे log डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। तो log 1 - t जो है वो इसको उसने लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मोड था, और मोड की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर 1 पुट करेंगे, 1 - 1 जो है वो 0 होता है, log 0 आपके पास अनडिफाइन होता है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इन माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा,
ठीक है। अच्छा, अब उसने आपको यहाँ पर डिटेल दे दी है जो कि आपको एक रिक्वायर्ड थी। वो डिटेल क्या थी कि आपने क्योंकि 1 - t को जीरो पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करवाया, ठीक है। 1 - t को जब जीरो पॉजिटिव की अप्रोच करवाया, टी जो है वो 1 नेगेटिव को अप्रोच करेगा, तो 0 से 1 के ऊपर जो फंक्शन है वो हो गया डाइवर्जेंट, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास नेक्स्ट है 0 से लेके 3 तक। जाहिर सी बात है, जब इन दोनों में से कोई एक भी डाइवर्जेंट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा इंटेग्रली डाइवर्जेंट हो जाएगा। इनफाइनाइट एक ऐसी टर्म है जिसमें कुछ भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इनफाइनाइट अनडिफाइन ही रहता है। तो इस केस के अंदर आपको सेकंड इस वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमें जो है उसने नेक्स्ट जो है वो किस तरह की कुछ चीजें बताई हैं। उसने हमें कुछ इस तरह से बता दिया कि आप ये ना हो कि 0 से लेके 3 तक को सॉल्व करें और आपका आंसर log 2 आ जाए और आप कह दें कि आपका जो फंक्शन है वो कन्वर्जेंट है। नो, अगर इनफाइनाइट आ गया उसमें कुछ भी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर आपका 0 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है। लॉग एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, 0 से 1 तक करनी है। log 1 0 होता है, log 0 अनडिफाइन होता है। लेकिन log x को हम इंटीग्रेट किससे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, और इसके लिए हमारे पास सेकंड फंक्शन 1 होता है। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो 1 रखेंगे और सेकंड फंक्शन log रखेंगे। सॉरी, फर्स्ट फंक्शन log रखेंगे और सेकंड फंक्शन x रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन x और log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास 1 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको कैसे करना था? log x × 1 dx, ठीक है। और फिर आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और आपने 1 की इंटीग्रेशन करनी है, -1 की इंटीग्रेशन, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट फंक्शन है log x, उसका डेरिवेटिव, और ओवरऑल की इंटीग्रेशन, ठीक है। और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है? x माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास? 1/x, ठीक है। ये x इस x से कैंसिल, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? x log x -1 की इंटीग्रेशन x, और आपकी जो लिमिट है वो क्या है? t से लेकर 1 तक, ठीक है। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर लेंगे। अपर लिमिट 1 है, log 1 0 होता है, खत्म हो गई। माइनस लोअर लिमिट t है, t इंटू log t आ जाएगा, दैट्स वाई यहाँ -t log t लिखा हुआ है। माइनस एक्स की जगह पे 1 आएगा और एक्स की जगह पे प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आप अपनी वही, जो ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी करवाया था कल, उसके इसके अंदर हमने क्या किया था, वही हमने जो है वो डेल रूल अप्लाई करना है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म बन रही होगी, को हमने जो है वो सॉल्व करना है। तो इस केस के अंदर आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, और आपने चेक करना है कि आपका फंक्शन जो है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सॉरी, फंक्शन नहीं, हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हमारा इंटेग्रल, ठीक है। जो हम टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ये टाइप 2 कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और हमें नजर आ रहा है कि जो हमारे पास है वो लिमिट डिफाइन हो रही है, -1 आंसर आता है। इट्स मीन्स कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन टेस्ट फॉर इम्प्रॉपर इंटेग्रल। कोई ऐसे इंटेग्रल जो कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल हैं और हमें उनकी इंटीग्रेशन जो है वो नहीं आती या वो डिफिकल्ट है, तो उसके लिए कंपैरिजन टेस्ट बना दिया गया। कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि आपके पास कोई दो फंक्शन थे, f(x) और g(x), दोनों ही कॉन्टिन्यूस थे, लेकिन f(x) जो है वो ग्रेटर देन या g(x) है। बट g(x) जो है वो एक पॉजिटिव फंक्शन है, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव फंक्शन। अगर आपके पास 0 से इनफाइनाइट, लेकिन टाइप 1 इंटेग्रल का ए पार्ट है, अगर ये कन्वर्जेंट है, f(x) फंक्शन कन्वर्जेंट है फॉर द इंटरवल a to इंफिनिटी,
तो जी ऑफ एक्स भी उसी इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस कन्वर्जेंट होगा। लेकिन अगर जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो आपने याद रखना है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। ये फंक्शन सीधा सीधा है, एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स होगा। लेकिन अगर जी ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। बट अगेन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट होगा तो जी ऑफ एक्स भी होगा। इनका जो कन्वर्ट्स है वो ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट ये जिस तरह से दिए गए हैं आपने इनको यूं याद रखना है। एफ ऑफ एक्स कन्वर्जेंट है तो जी ऑफ एक्स होगा, जी ऑफ एक्स डाइवर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स डाइवर्जेंट होगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा हमें जो है वो एक क्वेश्चन दे दिया गया है, तो वो हम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 10 है, 1 + e⁻⁻x/x। हमें कहा गया आप चेक करें कंपैरिजन थ्योरम को यूज करते हुए कि क्या ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या नहीं। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये ग्रेटर है 1/x से, और 1/x को हमने पी इंटेग्रल में पढ़ा था फॉर p इक्वल्स टू 1। तो p इंटेग्रल फॉर p इक्वल्स टू 1 क्या था, डाइवर्जेंट था। अगर ये हमारा ये g ऑफ x फंक्शन है, तो अगर इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये डाइवर्जेंट है। तो अगर ये डाइवर्जेंट है इट्स मीन्स कि 1 + e⁻⁻x/x भी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल आपके पास दी गई है, वे एक्सप्लेन व्हाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटेग्रल इज इम्प्रॉपर। तो इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप हैं तो वो आपने देख लेने हैं एक बार। लेकिन जो आपका मेन टारगेट होगा वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे होगा, लाइक क्वेश्चन नंबर 5 टू लेके 40। आप इसमें से ऑड क्वेश्चन कर लें, इवन कर लें, आप वो क्वेश्चन कर लें जिन जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है। जहाँ आपको लगता है कि ये सिमिलर क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।